नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे सीजीपीएससी में पूछे गए 2020 के क्वेश्चन पेपर। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ी और हिंदी का। पहला क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो आंसर है प्रश्नवाचक कतका, काबर, काकर। ये सब छत्तीसगढ़ी में क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होता है। कोन्हो इसका आंसर नहीं है, ए आंसर करेक्ट है। ठीक है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है कोन्हो। बिसराइन, बिसराइन में प्रत्यय है, तो प्रत्यय इसका आंसर डिलीट कर दिया गया है। इसका आंसर शुरू में डी लिया था, जो कि आइन आना चाहिए, बिसराइन, इसलिए इसको डिलीट किया होगा, है ना। इसमें प्रत्यय होगा आइन। 64th क्वेश्चन में बिसराइन में प्रत्यय आइन होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना, इसलिए डिलीटेड है ये। बोकरा और छेरी में कौन सा समास है? बोकरा छेरी, है ना। बोकरा और छेरी में आपका द्वंद्व समास है, जैसे कि द्वंद्व समास में बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है वैसे, है ना। ठीक है। 66 क्वेश्चन, इसमें से भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा मया, सी आंसर इस करेक्ट होगा, है ना। मुसवा, लइका, कोरी एंड मया, भाववाचक संज्ञा है मया। घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम में कर्मधारय समास है ना। ये एक बार मतलब पहले भी आ चुका है, और हिंदी में घनश्याम में भी कौन सा समास है करके आया था, तो व्यापम ने उसका आंसर कर्मधारय ही लिया था, बहुब्रीहि नहीं लेना है। घनश्याम कर्मधारय समास है, ठीक है ना। रंधनी खोली में कौन सा समास है? रंधनी खोली, है ना, मतलब रसोई घर को छत्तीसगढ़ी में रंधनी खोली। रंधनी खोली तत्पुरुष समास, ठीक है ना। 68 क्वेश्चन। 69 क्वेश्चन है, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ का छत्तीसगढ़ी रूप है। इसका आंसर मैं हाँ जात हूँ लिया था पहले, फिर बाद में डिलीट कर दिया गया है, लेकिन ये पुराना छत्तीसगढ़ का पीएससी का पेपर था, उसमें यही आंसर लिया था, मैं हाँ जात हूँ। मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं हाँ जात हूँ, ये आंसर पहले लिया था 2014 या 2015 का पीएससी का पेपर था उसमें, लेकिन इस बार डिलीट कर दिया गया है, ठीक है ना। भाषा वैज्ञानिकों ने छत्तीसगढ़ ने हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं में विभाजित किया है? इसमें हिंदी भाषा को 5 उपभाषा में विभाजित किया गया है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और है आपका पहाड़ी हिंदी, ठीक है ना। 5 भाषाओं में, उसके अंदर सब कैटेगरी है। तो छत्तीसगढ़ी किस में आता है? तो पूर्वी हिंदी में आता है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है ना। तो एक बार ऐसे क्वेश्चन भी आया था कि छत्तीसगढ़ी किस में आता है, तो पूर्वी हिंदी के अर्धमागधी अपभ्रंश से आया है छत्तीसगढ़ी, ये उसके आगे वाला क्वेश्चन भी है भाई। छत्तीसगढ़ी भाषा इसमें से किसके अंतर्गत पड़ती है? तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये 5 उपभाषा में विभाजित किया गया है हिंदी को। कौन कौन सी 5 उपभाषा है भाई? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी, ठीक है ना। ये 5 उपभाषा है, और 5 उपभाषा के अंतर्गत सब कैटेगरी है, ठीक है ना। वह बालक रोता है, वह बालक रोता है वाक्य में वह किस, वह क्या है, ऐसा क्या है? वह बालक रोता है, वह बालक रोता है मीन्स ये वह जो है वो सर्वनाम है करके डिलीट कर दिया गया है शायद तक यहाँ पे। और ये एक और ऐसी पीएससी में ही क्वेश्चन आया था, तो उसमें सार्वनामिक विशेषण कौन सा है ऐसे करके पूछा गया था, तो उसमें ऑप्शन में ऐसी ऐसी ऑप्शन था कि वह ऐसे करके, तो वह बालक, तो उसमें वह को उसमें सार्वनामिक विशेषण लिया था, लेकिन यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया गया है। वह बालक रोता है, इसका आंसर डी लिया है, इसमें से कोई नहीं। नाग शब्द का एक अर्थ होता है। सीजीपीएससी में जो पुराने पेपर हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। नाग शब्द का अर्थ, नाग का अर्थ होता है हाथी, है ना। नाग का अर्थ होता है हाथी। ये अभी सीजीपीएससी 2022 में आया था ये क्वेश्चन, है ना, उसमें मिलान वाले में दिया था ये। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहते हैं? तो संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, है ना। और शब्द को चार मतलब तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज में कैटेगरी किया गया है, ठीक है ना। शब्द को 4 प्रकार से। मूल 75 क्वेश्चन है, मुक शब्द का विलोम अर्थ क्या है?
सॉरी, मुख का सही विलोम शब्द क्या है? मुख का विलोम होगा वाचाल, है ना। मुख का विलोम है वाचाल। 75th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध वर्त में बताना है। निर्जीव, ये शुद्ध है, सी। निर्जीव, है ना, निर्जीव, सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। 77th, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से होता है? ये वाला भी पूछ रहा है आजकल। कंठ, जो उस समय मतलब पिछले बार भी यही आया था, मतलब लगातार रिपीट हो रही है ना। तालु से होता है च वर्ग का, है ना, और स, ये शक्कर का स तालु से होगा, और ये वाला मूर्धा से होगा, और ये वाला दंत से होगा, है ना। और र आपका ये भी मूर्धा से ही होता है वैसे, है ना। तो इस तालु का उच्चारण स्थान है, कौन से वर्ण का उच्चारण तालु से होता है? तो इसका आंसर है स। ठीक है ना, मीन्स शक्कर का स। 77 क्वेश्चन, तालु से उच्चारण होता है शक्कर का स का। ठीक है, डी आंसर करेक्ट है। जिसका मूल्य न आंका जा सके, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहो? अमूल्य, है ना। जिसका कोई मूल्य ना आंका जा सके, अमूल्य है एक वाक्यांश, है ना। 79th क्वेश्चन, से विभक्ति का प्रयोग किन दो कारकों में होता है? ये करण और अपादान दोनों में से होता है, लेकिन अपादान में जो है वो मतलब अलग होने का भाव रहता है, इसलिए उसमें अपादान यूज होगा, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, अधिकरण में, है ना, संबोधन है, और ऐसे जो 8 कारक होते हैं हिंदी में। 80 क्वेश्चन, अनासक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या है? अनासक्त, है ना, अन धन आसक्त, मतलब ये व्यंजन संधि हो जाएगा। अनासक्त, अन धन आसक्त, सी आंसर सही है इसका, अनासक्त। गृह कलह, गृह कलह शब्द का सही समास विग्रह क्या है? समास विग्रह है गृह कलह, गृह में कलह, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तत्पुरुष समास, गृह कलह तत्पुरुष समास का एग्जांपल है। गृह में कलह इसका समास विग्रह है। ठीक है। 82nd क्वेश्चन, खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका आंसर है शहीद होना, है ना। खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका आंसर है शहीद होना, ए आंसर इस करेक्ट है। 83 क्वेश्चन है, 9 वर्ष मंगलमय हो, किस तरह का वाक्य है? 9 वर्ष मंगलमय हो, ये आपका इच्छावाचक है, आज्ञा तो नहीं है ये, है ना। इच्छावाचक, बी आंसर कहीं सही हो जाएगा। 9 वर्ष मंगलमय हो। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक थे, इसका आंसर ये फिर से भाई पुराना, अभी 2022 में आया था शायद तक यही क्वेश्चन, ये 2021 में देख लेना इसको। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये लिखा है पहले गारसा द तासी ने, ये पुराने वीडियो में भी है ना। गारसा द तासी, इसने एक फ्रांस का लेखक है, और इसने एक किताब लिखी थी, वो है इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, ऐसे करके है, वो देख लेना वो भी, है ना। ये गारसा द तासी है, हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक गारसा द तासी। 85th क्वेश्चन है, उससे दौड़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? ये भाववाच्य है इसमें, है ना। उससे दौड़ा नहीं जाता कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, सी आंसर करेक्ट है 85th का। 86 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बात, रात, आय, व्यय, है ना, मेरी बात, है ना। ठीक है, इसका आंसर डी है। ये सेंटेंस बना के देखना पड़ेगा इसको। उसकी आय, उसका आय, है ना। ये व्यय, व्यय, व्यय जो है पुल्लिंग शब्द है, बाकी बात, रात और आय स्त्रीलिंग शब्द है ना।
ठीक है। व्यय पुल्लिंग शब्द है। तत्सम शब्द अप्सरा का छत्तीसगढ़ी तद्भव रूप है। अप्सरा छत्तीसगढ़ी तद्भव है ना। अप्सरा को बोलेंगे अप्सरा, सी आंसर करेक्ट है। अप्सरा का छत्तीसगढ़ी तद्भव रूप है अप्सरा। कोनो सर्वनाम है तो कोनो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोनो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं, क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर सी है। 89 क्वेश्चन, क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं, इसका आंसर है सी, वाच्य। क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं वाच्य। लहुटना का भाववाचक संज्ञा होगा। लहुटना मतलब लहुटना क्रिया है, इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा लहुटई। लहुटई, लहुटना का भाववाचक संज्ञा होगा लहुटई। बी आंसर सही है। सकर्मक क्रिया है। सकर्मक जिस क्रिया है ना, सकर्मक जिस क्रिया में कर्म उसको सकर्मक बोलेंगे, है ना। बबीता रोटी खा रही है, तो क्या खा रही है ऐसे करके पूछने से आंसर रोटी आएगा, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ठीक है। 92 क्वेश्चन, माटी तन कच्चा है काया, सपना साही जिंदगी है छाया। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो ये माटी तन कच्चा है काया, सपना साही जिंदगी है छाया, ये 6 का अनुप्रास लिया है आंसर। ये बहुत अच्छे से नहीं पता मेरे को। अनुप्रास अलंकार के प्रकार हैं 6 का अनुप्रास, उसमें आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो ठीक है, 6 का अनुप्रास इसका आंसर है। ओहर क्या है। ओहर, ओहर ओहर का कर थे ऐसे, मतलब वह क्या कर रहे हैं। तो ओहर सर्वनाम है ना। 93 का आंसर है बी। ओहर क्या है तो सर्वनाम है। 94 क्वेश्चन है, इसमें से कौन देशज शब्द है। देशज शब्द, ठीक है। टपरा देशज शब्द है। आम्र का आम होगा, आम आपका तद्भव हो जाएगा, है ना। गमला भी देशज शब्द होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, देशज शब्द पूछा है टपरा, है ना। देशज शब्द वैसे ही मतलब पूछता है, देशज शब्द का अलग से नोट डाउन करके रखे रहना चाहिए। झुठर्रा विशेषण शब्द का भेद है। झुठर्रा विशेषण शब्द का भेद है, मतलब ये कौन सा गुणवाचक विशेषण आएगा, है ना। गुणवाचक विशेषण, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणामबोधक विशेषण। तो इसमें झूठर्रा जो है वो गुणवाचक विशेषण है। अधिकतर जो विशेषण है वो गुणवाचक में आते हैं वैसे ज़्यादातर। इसमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है। द्वंद्व समास, है ना। तीरलोक मतलब तीर लगाया, मतलब द्विगु समास। बड़ा सुहारी, यही द्वंद्व समास है। बड़ा सुहारी द्वंद्व समास। बड़ा औ सुहारी या सहारी लिखा है यहाँ पे, बड़ा औ सहारी, इसलिए ये द्वंद्व समास हो गया। तीरलोचन, फिर से सामने तीर लगा है तो ये द्विगु नहीं होगा, लेकिन ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा, मतलब क्योंकि शंकर भगवान को बोलते हैं त्रिलोचन, है ना। और राउत नाचा तत्पुरुष समास होगा। सुंदर का विशेषण शब्द है। सुंदर खुद विशेषण शब्द है वैसे। सुंदर, सुंदर का विशेषण, एक्चुअल में सुंदर को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे तो सुघ्घर होना चाहिए, तो सी पहले लिया था आंसर, बाद में डिलीट कर दिया इसको। 97 क्वेश्चन, सुंदर का विशेषण, विशेषण ये सुंदर खुद विशेषण शब्द है, और सुंदर को छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं सुघ्घर, है ना। सुघ्घर मतलब सुंदर है, और क्या सुघ्घर, सुघ्घर होना चाहिए वैसे, देख लीजिए। ये डिलीटेड है वैसे क्वेश्चन, ये 97 क्वेश्चन डिलीट हो गया। 98 से, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है ना। इसका आंसर है कुरिया, सी आंसर है। नामा धान कुरिया नहीं है, ये स्त्रीलिंग है कुरिया। सुतैया छत्तीसगढ़ी शब्द में प्रत्यय जुड़ा है। सुतैया, अय्या प्रत्यय जुड़ा है इसमें, है ना। छत्तीसगढ़ी देशज शब्द है सैकई। छत्तीसगढ़ी देशज शब्द है
सैकई। लैम्प, स्त्री, मधुरस और सैकई छत्तीसगढ़ी देश का शब्द है सैकई। ठीक है, ओके, थैंक यू।